जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके मुख से निकले हुए महाभारत की कहानी को लिख सके। उन्होंने बहुत खोजा, बहुत सोचा। अंत में उन्हें निर्णय किया कि इस कार्य के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को चुन लिया। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, पर उनकी एक शर्त थी कि पूरी महाभारत लेखन को एक पल के लिए भी नहीं रुका जाएगा। बिना रुके इस कार्य को पूर्ण करना होगा। गणेश जी बोले, अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिया, लेकिन वेदव्यास जी ने गणेश जी के सामने भी एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि आप जो भी लिखोगे आपको समझकर लिखना होगा। गणेश जी भी उनकी इस शर्त को मान गए। दोनों महाभारत के महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए। वेदव्यास जी महाकाव्य को अपने मुख से बोलने लगे और श्री गणेश जी समझ कर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी का कलम टूट गया। कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल न सका। गणेश जी समझ गए कि उन्होंने गर्व में आकर महर्षि की शक्ति और ज्ञान को नहीं समझा। उसके बाद उन्होंने धीरे से अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डुबाकर दोबारा महाभारत की कथा लिखने लगे। जब भी वेदव्यास को थकान महसूस होती तो एक मुश्किल सा छंद बोलते, जिसको समझने और लिखने के लिए गणेश जी को ज्यादा समय लग जाता था और महर्षि को आराम करने का समय मिल जाता था। महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी को महाभारत लिखने में 3 वर्ष का समय लग गया और इस महाकाव्य की रचना हो गई। ऐसी ही और कहानी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।